हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे टू कॉलम या फिर उसे हम डबल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं उसके टीएस ग्रेवाल के बुक के क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से हमारे टू कॉलम के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। उससे पहले एक बार हम दोबारा से टू कॉलम कैश बुक होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन सी ट्रांजेक्शन लिखी जाती हैं, वो एक बार देख लेते हैं। तो टू कॉलम कैश बुक को बेटा हम डबल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं और इसके अंदर सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो कैश और बैंक से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 का टू कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फॉर्मेट आप यहाँ देखेंगे, मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपके लिए दिखा दिया है। अपनी स्क्रीन पर मैंने आपको यहाँ दिखाया है। सोल्यूशन 5, डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर LF लेट्स फोलियो कैश बैंक। बेटा सिंगल कॉलम और डबल कॉलम में सिर्फ फर्क इतना सा है कि यहाँ पर अमाउंट आया करती थी सिंगल कॉलम में, यहाँ पर कैश और बैंक। डबल कॉलम बेटा नाम से ही बता रहा है कि यहाँ पर दो कॉलम शो किए जाएंगे, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। इन दी बुक्स ऑफ आर ट्रेडर डबल कॉलम कैश बुक, जिसे हम टू कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बुक ऑन 31 मार्च 2022। तो ये जो हम बना रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक, वो मार्च 2022 का बना रहे हैं। तो 2022 मार्च 1 को हमें दिया गया है कैश इन हैंड। पहले से हमारे बिजनेस के अंदर पैसा है। इन हैंड कितने हैं बेटा? 12,750 रुपये, 12,750 रुपीज़। कैश एट बैंक, बैंक में जो पैसा है बिजनेस की वो है 72,400। ठीक है, जो पहले से पैसा है तो बेटा यहाँ लिख दिया जाएगा। जो पहले से पैसा होता है या बिजनेस में जो भी पैसा आता है उसको रिसिप्ट साइड में लिखा जाता है, मतलब हमारी डेबिट साइड में। तो बेटा डेबिट साइड क्या होती है? रिसिप्ट साइड। जो भी कैश बिजनेस के अंदर आएगा, जो कैश का इनफ्लो होगा उसको आप डेबिट में लिखेंगे। कैश का आउटफ्लो होगा बेटा उसको क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमारे बिजनेस की क्या है? पेमेंट साइड। ठीक है, सिंगल कॉलम में बेटा हम सिर्फ कैश वाली चीज़ों को लिखते थे, यहाँ पर कैश और बैंक दोनों चीज़ों को लिखा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे बेटा फर्स्ट नंबर पे था, पहले से हमारे पास कैश बैलेंस भी था और कैश एट बैंक का बैलेंस भी था, उसको यहाँ लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? 2022 लिखा जाएगा मार्च 1। पहले से पैसा है उसे कहते हैं बेटा बैलेंस का पैसा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैश बैलेंस है बेटा 12,750 रुपये, 12,750 रुपीज़। एंड बैंक बैलेंस इज रुपीज़ 72,400। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दी गई है अप्रैल 4 को, रिसीव्ड फ्रॉम आशा। आशा से बेटा क्या किया? रिसीव किया हमने कैश मिला 1,200 रुपये और एक चेक मिला 3,200 रुपीज़ का, और हम लोगों ने डिस्काउंट दिया 400 का। डिस्काउंट का तो बेटा कुछ नहीं होगा, तो आशा से पैसा मिल रहा है तो बेटा रिसिप्ट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड में कैश का इनफ्लो आता है। तो लिखेंगे मार्च, और मार्च है 4 टू आशा। आशा से बेटा हमें क्या मिला था? कैश मिला था 1,200 रुपीज़, तो लिखेंगे 1,200। और एक चेक मिला था, चेक का पैसा कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। वो चेक था बेटा 3,200 का। डिस्काउंट का बेटा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। मार्च 4 को पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। हमने सैलरी अपने स्टाफ को दी है। पैसा किस चीज़ का गया? सैलरी का पैसा गया। चेक से आप पेमेंट कर रहे हो तो हमारा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। कितना कम होगा? 25,600। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये हमारी पेमेंट साइड है। जो भी पैसा जाएगा उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2022 और एक चल रहा है मार्च 7। मार्च 7 को हम लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को सैलरी दी है। उस चीज़ का पैसा गया है बाय सैलरी अकाउंट। ये पैसा हमने चेक से पेमेंट करी अपने, तो यहाँ बेटा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 25,600। 25,600। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमें दी गई है मार्च 9, विदड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। बेटा समझेंगे, यहाँ पर बेटा हमारे पास एक रफ
जानकारी के लिए मैंने यहाँ पेज रखा हुआ है। जिस भी ट्रांजैक्शन में बेटा कैश और बैंक का यूज़ होता है, जिस भी ट्रांजैक्शन में किसका यूज़ होता है, कैश और बैंक का यूज़ होता है सिर्फ, वो ट्रांजैक्शन हमारी कौन सी कहलाती है, कॉन्ट्रा एंट्री। जिन भी ट्रांजैक्शन के अंदर, जिन ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक का यूज़ होता है, वो हमारी कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन की कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। तो बेटा समझेंगे, ये बेटा बेसिकली 4 तरह के होते हैं। या तो मैंने पैसा कहाँ पे डिपॉजिट किया, बैंक में, तो उसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा मिल सकता है, डिपॉजिटेड, या सेंट, या पेड इनटू बैंक। अगर ये ट्रांजैक्शन लिखी मिली है तो इसका मतलब क्या है, डिपॉजिट करना कहाँ पे किया, बैंक में, सेंड करना मतलब पैसा कहाँ भेजा है, बैंक में, पे करना पैसा क्या है, बैंक में। सिंपल सा मतलब। अगर इसकी एंट्री करोगे तो बेटा एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा कहाँ पे गया, बैंक में गया, हमारे बिजनेस से कैश कम हो गया। और क्या हो सकता है बेटा, विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा विदड्रॉ किया। तो जब बैंक से पैसा विदड्रॉ करेंगे तो बिजनेस के अंदर तो कैश आएगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। या हमें और क्या लिखा मिल सकता है क्वेश्चन में, विदड्रॉन, विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। पैसा निकाला गया बैंक से ऑफिस के काम के लिए, नहीं भी लिखा होता तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यही माना जाता है कि वो ऑफिस के काम के लिए पैसा निकाला जा रहा है। तो इसकी एंट्री भी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा लास्ट, ओपन अ बैंक अकाउंट। अगर बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाते हो तो बेटा एंट्री क्या होगी, पैसा बैंक में जाएगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेटा ये 4 एंट्री हम लोगों ने लिखी कि डिपॉजिटेड या सेंट या पेड इनटू बैंक, पैसा बैंक में पे किया जाए, भेजा जाए या वहाँ पे भरा जाए, तो एंट्री होती है बैंक टू कैश। पैसा बैंक से निकाला जाए, कैश टू बैंक। पैसा निकाला जाए ऑफिस के काम के लिए तो भी कैश टू बैंक। और हमने अगर बैंक में अकाउंट ओपन करवाया है एक नया, तो बैंक में पैसा जाएगा तो बैंक टू कैश। ये जहाँ पर भी जिन भी एंट्रीज के अंदर बेटा सिर्फ कैश और बैंक का यूज़ होता है कैश बुक के अंदर, वो एंट्री हमारी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। जिन एंट्रीज में कैश और बैंक का यूज़ होता है वो हमारी कौन सी एंट्री कहलाती है, कॉन्ट्रा एंट्री। आप देखोगे बैंक कैश, कैश बैंक, कैश बैंक, बैंक कैश। जिन एंट्रीज में कैश और बैंक का यूज़ होता है वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। अब क्यों बेटा, एक बात बताओ, अगर मैंने पैसा अपने बैंक में डिपॉजिट किया तो क्या होगा, यहाँ से पैसा जा रहा है, पेमेंट साइड में मैं लिख दूंगा कि पैसा गया, बट पैसा क्या बाहर गया है, पैसा तो बिजनेस के बाहर गया ही नहीं। और पैसा बाहर गया ही नहीं तो यहाँ से कैश तो कम हो जाएगा, बट उसको मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा कि जी पैसा आ गया टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे टू कैश अकाउंट, और यहाँ बैंक में दिखाना पड़ेगा। तो बेटा कैश और बैंक का यूज़ होते ही ना तो पैसा आ रहा है ना बिजनेस में पैसा जा रहा है, इस वजह से इसकी कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है। तो हमें पता है कि जहाँ पर भी कैश और बैंक का यूज़ होगा वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होंगी कैश बुक के अंदर, वो भी हमारे डबल कॉलम कैश बुक में। तो हम पॉइंट देख रहे थे यहाँ पे कि मार्च 9 को विदड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। बेटा हमने पैसा निकाला बैंक से ऑफिस के काम के लिए, कितना पैसा निकाला, 21,900। अगर आप देखोगे बैंक के काम के लिए अगर पैसा निकाला जाएगा तो सिंपल सी बात है, एंट्री क्या बनेगी, बैंक के काम के लिए, मतलब ऑफिस के काम के लिए बैंक से पैसा निकाला तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और बेटा हम लोगों ने जर्नल भी सीखी है, हमने लेडजर भी सीखा है। क्या होता है, अगर एक जर्नल से लेडजर बना रहे हो तो वो अपोजिट साइड में जाएगा बेटा। तो ये हमारी कौन सी एंट्री है, पैसा हमने निकाला ऑफिस के काम के लिए, तो बेटा कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश और बैंक का यूज़ हो गया। तो ये हमारा डेबिट साइड से अकाउंट में जाएगा तो क्रेडिट साइड में, तो ये कैश है डेबिट से कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, और ये बैंक क्रेडिट से कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो बेटा यहाँ लिख देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड लिखी जाती है, मार्च 9, यहाँ भी लिखा जाएगा मार्च 9। बेटा यहाँ पे टू बैंक है, क्रेडिट से कहाँ जाएगा, डेबिट में, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर बेटा ये डेबिट में है, डेबिट से कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, क्योंकि जर्नल से अगर अकाउंट की तरफ जाते हैं तो हमारी साइड चेंज हो जाती है, बाय
कैश अकाउंट। बच्चे यहाँ पर LF में लिखेंगे CC मतलब कॉन्ट्रा, और यहाँ पर भी CC मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। अब यहाँ पे अपोजिट होता है बेटा, तो कैश लिखा है तो अमाउंट जाएगी बैंक में, और बैंक लिखा है तो अमाउंट जाएगी कैश में। तो अमाउंट हमारी कैश की अमाउंट बेटा यहाँ पे बैंक में लिखेंगे। लिखने के बाद में समझाऊंगा हमने ऐसा क्यों किया, और बैंक की अमाउंट कहाँ जाएगी, कैश में। तो यहाँ कैश बैंक लिखा है तो अमाउंट लिखेंगे कैश में 21,900, और बेटा यहाँ पे कैश लिखा है तो अमाउंट जाएगी बैंक में 21,900। अब इसको समझेंगे हमने ऐसा क्यों किया, कैश लिख के अमाउंट बैंक में क्यों लिखी। बुक नहीं है बेटा, या बैंक आएगा। ठीक है, तो ये हमारी बैंक आएगा। तो हमने कैश लिख के अमाउंट बैंक में क्यों लिखी, और बैंक लिख के अमाउंट कैश में क्यों लिखी। बेटा आपको पता है, अगर पैसा आता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं, पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। पैसा कहाँ पे गया बेटा, हमारे बिजनेस के अंदर आया है, और वो कहाँ से आया, बैंक से आया है। तो पैसा आया है, पैसा आया है, तो बेटा कैश मतलब डेबिट साइड के अंदर कैश आया है, तो हमने कैश में लिखा। पैसा कहाँ से आया, बैंक से आया। ठीक है, डेबिट साइड में पैसा आता है, पैसा कहाँ पे आ रहा है बेटा, कैश के अंदर पैसा आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, बैंक से। पैसा आ गया। पैसा जा रहा है, कहाँ से पैसा कम हो रहा है, बिजनेस का पैसा बैंक से। बेटा पेमेंट हुई है, बैंक से पैसा निकालेंगे तो वहाँ से पैसा कम हो रहा है। बैंक से कितना पैसा कम हो गया, 21,900। बैंक से इतना पैसा कम हुआ, और ये कैश हमारे पास इतना आ चुका है। ये बात क्लियर है। ठीक है, ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट मार्च 12। मार्च 12 को क्या दिया गया, यहाँ दिया गया इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। इंटरेस्ट ने पे किया, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। बेटा समझेंगे, इंटरेस्ट किसने पे किया है, बैंक ने पे किया है ऑन बैंक बैलेंस, हमारे बैंक बैलेंस पे, हमारे बिजनेस के बैंक बैलेंस पे बैंक वालों ने हमें पैसा दिया है। कितना पैसा दिया बेटा, 1200 रुपये। तो ये हमारे बिजनेस के बैंक बैलेंस में ये पैसा आया है, तो यहाँ लिखेंगे मार्च 12 को ये पैसा मिला है। किस चीज़ का पैसा मिला है बेटा, इंटरेस्ट का पैसा मिला है, टू इंटरेस्ट अकाउंट। और ये बैंक में बेटा, बैंक के अंदर ही पैसा आया, तो बैंक में लिखा जाएगा कि हमारा बैंक बैलेंस इंप्रूव हो गया होगा 1200 रुपये से। फिर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया गया है मार्च 16 परचेज फर्नीचर इन कैश। हमने फर्नीचर खरीदा इन कैश, मतलब पैसा दिया, तो मार्च 16 को पैसा बिजनेस से जा रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। बाय क्या लिखा जाएगा, फर्नीचर अकाउंट। और इन हमने इन कैश पेमेंट करी है, तो बेटा कैश कम हो जाएगा 16,500 रुपये। मार्च 21 पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक। हमने पैसा दिया मोहन कंपनी को चेक के थ्रू। डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपये। हमने पैसा दिया, उन्होंने डिस्काउंट दिया 100 रुपये का, तो हमने पेमेंट किया 10,900 रुपये की। तो बेटा पैसा जा रहा है, और पेमेंट कब किया बेटा हमने, मार्च 21 को। यहाँ लिखा जाएगा मार्च 21 को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे मार्च 21 बाय, हम पेमेंट कर रहे हैं बेटा मोहन एंड कंपनी को। और ये पेमेंट हमने किससे की है, ये पेमेंट की है हमने चेक के थ्रू, तो पैसा हमारे बैंक बैलेंस से कम होगा 10,900। फिर आप यहाँ देखेंगे दिया गया है कि मार्च 24 को प्रोप्राइटर मतलब होता है ऑनर, प्रोप्राइटर विदड्रॉ फ्रॉम ऑफिस यूज, फ्रॉम ऑफिस। प्रोप्राइटर ने विदड्रॉ किया, कहाँ से पैसा निकाला, कहाँ से बेटा, ऑफिस से कैश निकाला फॉर हिज पर्सनल यूज़। अगर कभी भी प्रोप्राइटर मालिक बिजनेस से पैसा निकालता है अपने पर्सनल काम के लिए, कितना पैसा निकाला बेटा, 11,600, तो बिजनेस की क्या हुई है, ड्राइंग्स। कैश निकाला तो कैश कम हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पेमेंट साइड में लिखेंगे क्या, मार्च 24 को पैसा कम हुआ है, क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कितना पैसा कम हो गया बेटा, 11,600 रुपये। जितना पैसा विदड्रॉ किया है वो पैसा कम हो गया 11,600। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में दिया गया है मार्च 29 सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश। हमने मनोज को गुड्स सोल्ड किए, नाम के साथ कैश है तो प्रेफरेंस कैश को दी जाएगी। पैसा आया, कितना पैसा आया, 14,800। ये पैसा आया मार्च 29 को, क्या लिखेंगे, मार्च 29 को टू सेल्स अकाउंट। पैसा कितना आया बेटा, 14,800।
मार्च 31 डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इन बैंक, हमने अपने ऑफिस का कैश बैंक में डिपॉजिट किया। तो बेटा कौन सी एंट्री है ये? कॉन्ट्रा एंट्री। पैसा कहाँ पे डिपॉजिट किया हमने? बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड लिखी जाती है बेटा, दोनों साइड में लिखेंगे मार्च 31 मार्च 31, क्या लिखा जाएगा? मार्च 31 मार्च 31। अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बेटा एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक डेबिट साइड से, जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट साइड से कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो बाय बैंक लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे सी फॉर कॉन्ट्रा। और जो टू कैश है हमारा वो कहाँ जाएगा बेटा? हमारा क्रेडिट से डेबिट साइड में जाएगा। यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। बेटा कैश है तो कहाँ जाएगा? बैंक में। बैंक है तो कहाँ जाएगा? कैश में। ठीक है, तो अमाउंट देख लेंगे कि कितना पैसा हमारा डिपॉजिट हुआ है। ये है 21,200। कितना है? 21,200। तो आपको पता ही है कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश है तो अमाउंट कहाँ जाएगी? बैंक में 21,200। बैंक है तो अमाउंट कहाँ जाएगी? कैश में 21,200। क्योंकि पैसा हमने अब हमारे कहाँ पे डिपॉजिट किया है? बैंक में डिपॉजिट किया है। तो बेटा हमारे बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो पेमेंट इनकी पैसा कहाँ से कम हुआ? कैश कम हो गया। बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, 21,200 का कैश कम हो गया, 21,200 का कैश कम हो गया। और डेबिट साइड के अंदर से बेटा वो पैसा आ गया, हमने पैसा जहाँ डिपॉजिट किया, कहाँ डिपॉजिट किया? बैंक में। बैंक में वो पैसा आ गया। कितना पैसा आ गया? 21,200 वो पैसा आ गया। तो हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अब टोटल करेंगे। तो बेटा यहाँ टोटल करेंगे, यहाँ देखेंगे टोटल। तो यहाँ बेटा हम करते हैं इसका टोटल, बिल्कुल इसी के सामने टोटल। तो टोटल करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारा डेबिट साइड का। अगर हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50,000, 50,650। यहाँ पे भी हम लिखेंगे 50,650। और बैंक बैलेंस का जो हमारा टोटल आ जाएगा हमारा 98,000। यहाँ पे भी लिखा जाएगा 98। ये बेटा थोड़ा सा इधर लिख दिया, 98,000। हमारी दोनों की ही, यानी कि कैश का और बैंक का दोनों का ही क्रेडिट का बैलेंस कम है। लास्ट डेट को लिखेंगे मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखा जाएगा। तो बेटा 50,650 में से हम इस साइड का टोटल माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1320। और ये 98,000 में से हम इस साइड का टोटल लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 39,600। बैलेंस कैरी डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। मार्च 31 के बाद क्या आएगा? अप्रैल 1। तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस कितना है? 1320। और बैंक का बैलेंस कितना है हमारा? 39,600। ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ बिमल, जो लखनऊ के हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो बेटा यहाँ हमें 2 कॉलम कैश बुक बनाना है और हमें ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं। तो फॉर्मेट बेटा हमने पहले ही ड्रॉ कर रखा है, आपको पता ही है क्या होता है। यहाँ लिखा जाएगा इन दी बुक्स ऑफ बिमल, जो लखनऊ के हैं, 2 कॉलम कैश बुक, जिसका एक और नाम डबल कॉलम कैश बुक भी होता है। और फॉर्मेट क्या है बेटा? डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट पॉइंट से। यहाँ 2021 हमें दिया गया है, 2021 जून 1 कैश बैलेंस भी दिया गया बेटा 1 तारीख को, और जून 1 को ही बैंक बैलेंस भी दिया गया है 5,000 और 17,500। यहाँ स्टार्ट करते हैं बेटा। थोड़ा सा मैं एंगल को एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन आसानी से विजिबल हो सके। तो आप यहाँ देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर
6 का फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है, यहाँ लिख दिया जाएगा 2021, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे जून 1, लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो पहले से हमारे पास बैलेंस होता है उसके लिए लिखते हैं हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारा कैश का बैलेंस है 5000 और हमारा बैंक का बैलेंस है 17,500। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर हमें क्या दिया गया है कि जून 5 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट डिपॉजिटेड इन फर्म्स बैंक अकाउंट 5000। हमें कैश मिला है, यानी बिजनेस के अंदर कैश आया है फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट। पर्सनल एसेट को सेल करके पैसा आया, उस पैसे को हमने कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है। कितना, 5000। तो यहाँ लिखेंगे कहाँ बेटा, यहाँ लिखा जाएगा पैसा हमारे पास आया है। यहाँ भी आपने समझा भी है बेटा कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट। पर्सनल एसेट को बेचकर एक बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल एसेट को बेचा और उस पैसे को डिपॉजिट कर दिया फर्म के बैंक अकाउंट में। कितना पैसा, 5000। बेटा ये एडिशनल कैपिटल है, तो पैसा आया है एडिशनल कैपिटल का पैसा। अगर पैसा आता है तो कहाँ लिखते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा जाता है जून 5 को टू कैपिटल अकाउंट। तो पैसा वो आया है, वो कहाँ पर डिपॉजिट किया बिजनेसमैन ने, बैंक के अंदर डिपॉजिट किया। तो कितना पैसा है बेटा, 5000 रुपीज़। कहाँ लिखेंगे, बैंक में। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ेंगे। जून 6 चेक रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट द सेल पेड इनटू बैंक। बेटा हमें एडवांस में ही पैसा मिल गया, चेक मिल गया है। रिसीव्ड एज अगेंस्ट द सेल, जो हम सेल करनी है उसका पैसा हमें पहले ही मिल गया। पेड इनटू बैंक, जिस दिन मिला वो चेक हमने उस दिन उस पैसे को कहाँ पर डिपॉजिट कर दिया बेटा, बैंक में। अब ध्यान देंगे, हमें चेक मिला, कब मिला बेटा, 6 को। और जिस दिन चेक मिला यानी 6 को चेक मिला, वो पैसा हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया। और ये पैसा जो मिला है ये उसी वक्त नहीं है कि सेल करी हमने, ये एडवांस में पैसा मिला है बेटा, ठीक है। तो जब ये एडवांस का पैसा मिलता है तो बेटा यहाँ लिखेंगे पैसा तो आया है, तो कैश का इनफ्लो है। तो जून 6 को लिखा जाएगा टू एडवांस फॉर सेल अकाउंट। जो एडवांस मिला है बेटा वो सेल के लिए हमें एडवांस मिला है, जो सेल इन फ्यूचर होगी। कितना एडवांस मिला है बेटा, हमें 50,000 का एडवांस मिला है। और ये चेक के थ्रू, तो ये पैसा ये हमारे बैंक में आएगा। ये जो चेक मिला है बेटा ये हमारे कहाँ जाएगा, बैंक बैलेंस को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे जून 7 को पेड टू एस बोस बाय चेक। हमने पेमेंट की है तो पैसा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और पेमेंट कैसे की हमने, चेक के थ्रू। कितनी पेमेंट की बेटा, हमने 12,500 की पेमेंट की है। आगे आप यहाँ देखेंगे क्या दे रखा है हमें, डिस्काउंट भी मिला। बेटा उसका कुछ भी नहीं होगा, पेमेंट करिए तो यहाँ लिख देंगे, पेमेंट करिए ना आपने तो यहाँ लिख दिया जाएगा 2022, ठीक है। और पेमेंट कब की है, जून 7 को। और पेमेंट किसको की है बेटा, एस बोस को, तो लिखेंगे बाय एस बोस। पेमेंट कैसे की है, चेक के थ्रू। तो पैसा कहाँ से कम होगा, बैंक से। कितना पैसा बेटा, 12,500 रुपये, 12,500। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे ट्रांजेक्शन को, जून 9 पेड वेजेस इन कैश। बेटा हमने वेजेस में पैसा दिया, तो जून 9 को पैसा दिया है, तो क्या लिखेंगे, बाय वेजेस अकाउंट। और ये पैसा हमने बेटा कैश के थ्रू दिया है, हमने पैसा दिया है, चेक वगैरह नहीं दिया। 3,000 रुपीज़ हम लोगों ने क्या दिया है, कैश दिया, तो हमारा कैश में से ये पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे जून 20 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंड इट टू बैंक। एक चेक मिला था, किससे मिला था बेटा, ए मुखर्जी से। उस चेक को हमने कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में। तो जो चेक मिला था तो कैश का इनफ्लो है, ठीक है। तो ये कहाँ लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखा जाएगा डेबिट साइड में। चेक मिला है ना, तो जून 20 को चेक मिला, किससे मिला, ए मुखर्जी, तो ए डॉट मुखर्जी,
ठीक है, चेक मिला है तो कहाँ जाएगा बेटा, बैंक में जाएगा। कितना, 6,000 रुपीज़ का हमें ए मुखर्जी से चेक मिला। आगे देखेंगे बेटा, कितना हो गया, जून 21 ड्रॉन फ्रॉम बैंक। बेटा बैंक से क्या ड्रॉ किया होगा, पैसा ही तो निकाला होगा। कितना, 5,000। अगर बैंक से पैसा निकाला है तो बेटा समझेंगे, अगर बैंक से पैसा विदड्रॉ किया है तो बेटा एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसा निकाला तो बिजनेस के अंदर कैश आया, कहाँ से आया, बैंक से पैसा आया। तो बेटा कैश अगर बैंक से आ रहा है और किसी ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक है तो वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, और कॉन्ट्रा एंट्री को हम दोनों साइड में लिखते हैं। ठीक है, कौन सी एंट्री बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों साइड में लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, जो डेट हमें दी गई है सबसे पहले तो उसको लिखा जाएगा। तो डेट है हमारी जून 21, दोनों साइड लिखेंगे बेटा, जून 21, जून 21। कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है, क्योंकि ना तो बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है और ना ही बाहर से बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है। तो बेटा हमने बिजनेस से पैसा निकाला, सॉरी बैंक से पैसा निकाला, तो ये कैश अकाउंट डेबिट, ये जर्नल एंट्री अकाउंट में जाएगा। तो बेटा डेबिट से ये कैश कहाँ जाएगा, डेबिट से क्रेडिट साइड में। तो बाय कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। बाय कैश अकाउंट, सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर भी लिखा जाएगा सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर अमाउंट अपोजिट कॉलम में जाती है, तो यहाँ कैश लिखा है तो अमाउंट बैंक में जाएगी, और यहाँ बैंक लिखा है तो अमाउंट कहाँ जाएगी, कैश। ठीक है, उसके बाद देखिए अमाउंट है कितनी बेटा, अमाउंट है 5,000 रुपीज़ विदड्रॉ किया था। तो बैंक है तो अमाउंट कैश में लिखेंगे 5,000, कैश है तो अमाउंट बैंक में लिखेंगे कितनी, 5,000। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है कि जून 29 पेड ऑफिस सैलरीज इन कैश, हमने सैलरी पे की है वो भी कैश में, पैसा गया है जून 29 को, यहाँ लिखा जाएगा जून 29 बाय सैलरीज अकाउंट, और हमने कैश में पैसा दिया है। कितना पैसा दिया है बेटा हमने सैलरी का, 4,000 रुपीज़। तो 4,000 रुपीज़ कैश में कम हो जाएंगे। फिर जून 30 सोल्ड गुड्स इन कैश, हमने बेटा सामान को बेचा कैश में। एंड बैंक्ड द सेम, बैंक्ड द सेम का मतलब बेटा, इसका मतलब होता है कि वो पैसा हमने कहाँ पे लगा दिया बेटा, वो पैसा मिला और उस पैसे को हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो सामान बेचने पर पैसा आया, सामान बेचने पर पैसा आया, उस पैसे को हमने कहाँ जमा कर दिया, बैंक द सेम का मतलब उस पैसे को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बेटा जब पैसा आ रहा है, कैश का इनफ्लो है, कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। जून क्या था बेटा, जून 30 को हमने सामान को बेचा, जून 30 को सामान को बेचते हैं तो क्या लिखते हैं, टू सेल्स अकाउंट, और पैसा आया, कैश नहीं आया बेटा, बैंक द सेम का मतलब उस पैसे को हमने बैंक में भी डिपॉजिट कर दिया। कितना पैसा था बेटा, ये था हमारा 8,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे लास्ट है जून 30 पेड रेंट बाय चेक, पैसा गया और चेक से पेमेंट किया तो बैंक का बैलेंस कम हुआ 1,000 रुपीज़। तो बेटा पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे जून 30 बाय रेंट अकाउंट लिखा जाएगा। आपने किससे, चेक से पेमेंट किया तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा हमारा। आपको पता भी है बेटा, हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है कि डेबिट साइड में क्या होता है, रिसिप्ट साइड होती है, पैसा जो भी हमारा आया, क्रेडिट साइड में जो भी पैसा हमारा गया। ठीक है, पेमेंट साइड बेटा अब इसका आप टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे तो बेटा हमें पता है यहाँ 5 और 5 10,000 रुपये, यहाँ टोटल कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर भी टोटल कर लेते हैं, ये डबल लाइन होते हैं नीचे टोटल के लिए। तो यहाँ देखोगे बेटा 5 और 5 10,000 रुपये हमारे पास कैश में, इन कैश का इनफ्लो हुआ था, पैसा आया था। यहाँ देखोगे पैसा गया कितना, 3 और 4 7,000 रुपये गए थे। तो बेटा पैसा आया था 10,000 रुपये बिजनेस के अंदर, 7,000 रुपये गए, तो अभी भी जो पैसा हमारे पास बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 3,000 रुपये। हमने 10 में से बेटा 3 और 4 7 को माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस कितना आया, 3,000 रुपीज़। जो पैसा बचता है वो लास्ट डेट को लिखते हैं जून 30 को। क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये पैसा बचा। अब हमारे जो बैंक में पैसा आया था इनका टोटल करेंगे,
इनका टोटल आ जाएगा 86,500। ये हमारे बैंक के अंदर पैसा आया बिजनेस के अंदर। तो बेटा जो पैसा आया यहाँ लिख दिया जाएगा 86,500। बैंक से जो पैसा कम हुआ और इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा 68,500। सॉरी 68,000 ही आएगा बेटा, 500 नहीं आएगा। तो बेटा हमने यहाँ के टोटल को यहाँ के टोटल से लेस किया तो बैलेंस आ गया 68,000। बैलेंस कैरी डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जून के बाद क्या आएगा बेटा, जुलाई। तो यहाँ लिखेंगे जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा कैश का बैलेंस है, कैश का बैलेंस कितना है हमारा 3000, वो लिख दिया जाएगा बेटा यहाँ पे जून 1 को 3000। बैंक का बैलेंस कितना है 68,000, यहाँ लिख दिया जाएगा 68,000 यहाँ से। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देख रहे हैं प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मनी कोची। तो बेटा ये कैश बुक हमें बनाना है, 2 कॉलम कैश बुक बनाना है, ट्रांजेक्शन हमें दी गई हैं। आप यहाँ देखेंगे फॉर्मेट, बेटा इसका फॉर्मेट हमने पहले ही ड्रॉ कर रखा है। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। इसका जो फॉर्मेट हमने पहले ही तैयार कर रखा है, सिंपल सा फॉर्मेट हमें पहले से ही पता है। क्या होता है बेटा हमारा, इन दी बुक्स ऑफ मनी, जो कहाँ की है, कोची की, 2 कॉलम कैश बुक हमने बनाया इसका फॉर्मेट। डेबिट साइड में हमने लिखा डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा नीचे आ गया बेटा। अब हमारा पूरा फॉर्मेट अच्छे से विजिबल है। आपको पता है जो भी पैसा आएगा वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, रिसिप्ट साइड जो भी पैसा जाएगा, जो बिजनेस के थ्रू कोई भी पेमेंट होगी वो हमारी क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड में लिखी जाएगी। उसके बाद आप यहाँ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ था मार्च 1 को कैश इन हैंड, पहले से कैश था बिजनेस के अंदर 15,000 रुपये और बैंक बैलेंस कितना था बेटा 5,000 रुपये। तो पहले से अगर पैसा था तो बेटा यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, कौन सी है 2022 मार्च 1। क्या लिखा जाएगा 2022 मार्च 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना था बेटा, कैश का बैलेंस था 15,000 रुपये और बैंक का बैलेंस था 5,000 रुपये। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे, दिया गया था 15/5 मार्च 3 परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 6720, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 220। हमने गुड्स खरीदा पैसे देकर कितना 6720 और रिसीव्ड आ कैश डिस्काउंट 220 रुपीज़ का हमें क्या मिला है, कैश डिस्काउंट मिला है। हमने बेटा जब सामान खरीदा है तो पैसा जाएगा, कैश का आउटफ्लो होगा, कैश का आउटफ्लो होगा यानी कि पेमेंट की जाएगी तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। डेट देखेंगे 2022 मार्च 3, पैसा क्यों जा रहा है, हमने क्या किया, सामान खरीदा है, बाय परचेज अकाउंट। अब बेटा सामान कितने रुपये का था, अब यहाँ वर्किंग में दिखाता रहूँगा आपको। बेटा सामान हमने खरीदा था 6720 रुपीज़ का और इसकी खरीदने पर हमें बेटा 220 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, लिखा है ना कैश डिस्काउंट मिला है। तो बेटा हम पेमेंट कितनी करेंगे 6500 की। सामान था इतने का और बेटा हमें डिस्काउंट मिल गया 220 का, तो पेमेंट कितनी करेंगे 6500 की। तो बेटा कैश पेमेंट करने पर हमें डिस्काउंट मिला है तो कैश में ये कितना पैसा कम होगा 6500 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मार्च 5 को डिपॉजिटेड इन दी बैंक, बेटा यानी कि पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो हमारा क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। पैसा अगर बैंक से निकाल रहे हैं या बैंक में जमा कर रहे हैं, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक टू कैश अकाउंट, बैंक टू कैश अकाउंट दे रखा है ना, कैश डिपॉजिट किया हमने बेटा बैंक में 5,000 रुपये, तो बैंक टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड आएगी। तो बेटा ये टू कैश क्रेडिट से कहाँ जाएगा, डेबिट में, और ये डेबिट वाला आइटम बैंक कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। लिखेंगे मार्च 5 को कॉन्ट्रा एंट्री है तो बेटा दोनों साइड लिखी जाएगी मार्च 5।
तो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो बाय बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर सी फॉर कॉन्ट्रा, सी फॉर कॉन्ट्रा। कितना पैसा डिपॉजिट किया बेटा हमने 5000। कॉन्ट्रा एंट्री अपोजिट में आती है, बैंक लिखा था अमाउंट कहाँ जाएगी, कैश में 5000। यहाँ कैश लिखा था अमाउंट कहाँ जाएगी, बैंक में 5000। फिर देखेंगे आप मार्च 7 को कैश सेल, बेटा हमने कैश लिया और सामान बेच दिया, पैसा आया कितना 10,000 मार्च 7 को। तो यहाँ लिखेंगे मार्च 7 टू सेल्स, कितना कैश आया बेटा 10,000 रुपीज़। मार्च 10 कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, बेटा बैंक से पैसा निकाला है तो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है कैश टू बैंक। टू बैंक ये क्रेडिट से कहाँ जाएगा, डेबिट में, कैश डेबिट से कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो टू बैंक और बाय कैश। कॉन्ट्रा एंट्री है तो बेटा दोनों साइड लिखेंगे। और डेट क्या लिखी जाएगी, डेट है बेटा मार्च 10, यहाँ लिखा जाएगा बच्चों मार्च 10 इन बोथ साइड्स। बैंक से पैसा निकाला है तो बेटा बाय कैश अकाउंट, सी फॉर कॉन्ट्रा, टू बैंक अकाउंट, सी फॉर कॉन्ट्रा। अमाउंट जाएगी अपोजिट में, कितना पैसा विदड्रॉ किया है बैंक से 2000 रुपीज़। तो बेटा कैश है तो बैंक में लिखेंगे 2000 रुपीज़, बैंक है तो कैश में लिखेंगे 2000 रुपीज़। ठीक है ना, पता है ना क्यों किया बेटा, बैंक से पैसा निकाला तो हमारा बैंक का बैलेंस कम हो गया 2000 रुपये पेमेंट साइड, और कैश आ गया रिसिप्ट साइड में, कैश आ चुका है 2000 रुपये। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे मार्च 15 रिसीव्ड 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक 20,000 फ्रॉम राज। राज से हमें एक चेक मिला, कितने रुपये का बेटा 20,000 रुपीज़ का हमें एक राज से चेक मिला। एंड डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक पेइंग डिस्काउंटिंग चार्जेस 750 रुपीज़। और यहाँ पर क्या था बेटा, डिस्काउंट कितना दिया गया है 750 रुपीज़ का। तो यानी कि 20,000 में से 750 को लेस करेंगे, कितना आएगा 19,250 रुपीज़ का हमें क्या मिला है बेटा, चेक मिला है। जब मिला है किसने मिला है, राज से मिला है। तो बेटा मार्च 15 पैसा आ रहा है चाहे चेक के थ्रू आए, मार्च कौन सी डेट है 15, पैसा किसके थ्रू आ रहा है बेटा, राज के थ्रू। कहाँ जाएगा, सीधा बैंक में, कितना 19,250। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दी गई है बेटा मार्च 18 रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक 5,000। हमें दीपक से चेक मिला 5,000 रुपीज़ का, नॉट बैंक्ड का मतलब होता है बेटा इस पैसे को, इस चेक को हमने अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया है। अलाउड डिस्काउंट 200 रुपीज़। बेटा समझेंगे इसे कि हमें एक चेक मिला दीपक से 5,000 रुपये का, नॉट बैंक्ड का मतलब हमने इस चेक को अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया है। हमने कब करवाया है बेटा, ये देखा है मार्च 20 को, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी कि जो 18 तारीख को चेक मिला वो हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। वो चेक डिपॉजिट कब हुआ है 20 तारीख को। तो बेटा जो चेक मिला है उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, जो चेक मिला है बेटा उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। चेक मिला है क्या हो गया, उसका कुछ किया थोड़ी है, जिस दिन उसको डिपॉजिट करवाओगे उस दिन उसकी एंट्री की जाएगी। तो बेटा जिस दिन यानी कि 18 तारीख को कोई एंट्री नहीं होगी, चेक मिल गया, डिस्काउंट को वैसे भी शो नहीं करते, नॉट बैंक्ड मतलब बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, तो इसकी कोई एंट्री इस तारीख को नहीं होगी। आपको बेटा कोई भी अगर चेक मिलता है तो उस दिन कोई एंट्री नहीं होती, एंट्री कब होगी, जिस दिन उसको डिपॉजिट करवाएंगे। तो यहाँ देखिए मार्च 20 को रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन बैंक, जो चेक हमें 18 तारीख को मिला था उसको हमने डिपॉजिट 20 तारीख को करवाया है। कितनी वैल्यू का था बेटा, वो 5,000 रुपीज़ का था। तो 20 तारीख को इसकी एंट्री करेंगे हम, तो लिखा जाएगा मार्च 22। अब यहाँ दीपक नहीं, यहाँ आएगा बेटा चेक इन हैंड। अगर सेम डेट पे करवाते तो लिख भी सकते थे, यहाँ लिखा जाएगा चेक इन हैंड। कितने रुपए का चेक बेटा, 5,000 रुपये का। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखा जाएगा
मार्च 22 पे टू चंद्रा बाय चेक, हमने पेमेंट की है चंद्रा को, कैसे? चेक के थ्रू। कितनी पेमेंट की है? 2500 की पेमेंट की है। रिसीव डिस्काउंट 100 रुपीज़, इसका कुछ नहीं होगा, तो पेमेंट की है मार्च 22, सॉरी मार्च 22 ही है ना बेटा, हाँ ठीक है, मार्च 22 को हमने पेमेंट की है किसको? चंद्रा को, बाय चंद्रा। कितनी पेमेंट की है बेटा? 2500 रुपीज़ की। तो यहाँ लिखेंगे बेटा चेक के थ्रू पेमेंट हुई है, 2500 रुपीज़ की पेमेंट हुई है। फिर यहाँ पे है मार्च 25 विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, बेटा ध्यान देंगे, पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग्स है, पैसा निकाला गया है कहाँ से? बैंक से, पर्सनल यूज़ के लिए, तो बेटा ड्राइंग्स है। तो मार्च 25 यहाँ लिखा जाएगा, मार्च 25 बाय ड्राइंग्स अकाउंट। पैसा कहाँ से कम हुआ बेटा? बैंक से, 1000, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखा जाएगा मार्च 28 को सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 10,000, बेटा ये क्रेडिट सेल है, तो पैसा तो आया ही नहीं, जब पैसा आया ही नहीं तो लिखा भी नहीं जाएगा, तो इस ट्रांजेक्शन का कुछ नहीं होगा। मार्च 30 परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर फॉर 20,000, बेटा इसका भी कुछ नहीं होगा, क्रेडिट परचेज है, ऊपर वाली क्रेडिट सेल थी इसलिए नहीं आई, ये क्रेडिट परचेज है, ये भी नहीं आएगी। उधार पे हमने ऊपर सामान बेचा था, यहाँ उधार पे सामान हमने खरीदा है, दोनों ही नहीं आएंगी। मार्च 31 क्या दिया गया बेटा? रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक, अशोक से चेक मिला, कितनी वैल्यू का? 5000 का, एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, हमने उसी दिन उसको डिपॉजिट कर दिया और कैश डिस्काउंट मिला 200 रुपीज़ का। तो बेटा हमें चेक मिला है 5000 रुपये का, तो लिख देंगे पैसा आया है। और जब पैसा आया है, कब में आया है बेटा? मार्च 31 को पैसा आया है। टू किससे मिला है बेटा ये चेक? अशोक से, टू अशोक, और चेक मिला है तो ये पैसा कहाँ जाएगा? हमारे बैंक अकाउंट में, कितना? 5000 रुपीज़, ठीक है, 5000 रुपीज़। टोटल करेंगे बेटा, अब बेटा यहाँ देखेंगे टोटल अगर करेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कितना आ गया हमारा, 32,000। अरे नहीं यार बेटा, ये हमारा कितना आ गया? अब यहाँ टोटल करेंगे तो बेटा कितना आ गया? 27,000। यहाँ पर भी लिखा जाएगा बेटा 27,000, इसमें से 11,500 को लेस करेंगे, ये आ जाएगा बेटा 15,500। बैलेंस को इक्वल करने के लिए, दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस कैरेट डाउन मार्च 31, फिर यहाँ का टोटल करेंगे, वो आएगा हमारा 39,250। यहाँ पर भी लिखा जाएगा बेटा 39,250, लेस करेंगे 5,500 को, वो आ जाएगा हमारा 33,750। बैलेंस कैरी डाउन अपने नेक्स्ट डे क्या बन जाता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मार्च के बाद क्या आएगा बेटा? अप्रैल, तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस कितना है? 15,500। बैंक का बैलेंस कितना है? 33,750। ठीक है बेटा, और कोई डाउट हो इस ट्रांजैक्शन में, किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।